गुरुग्राम में श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड गीता भवन न्यू कॉलोनी गुरुग्राम द्वारा आयोजित रामलीला की ओर से 9वें दिन की रामलीला में कमेटी के प्रेसिडेंट श्री एस.के. खुल्लर जी, श्री कुलभूषण जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री उदयभान ग्रोवर जी, जनरल सेक्रेटरी और कमेटी के पदाधिकारियों ने गुरुग्राम के जाने माने पत्रकारों का स्वागत किया और उनको उनके द्वारा किया जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री एस.के. खुल्लर जी और उनके साथियों द्वारा श्री अमन गुप्ता जी, चीफ संपादक रैन टाइम्स में सोनिया जी और श्री गुरजिंदर जीत सिंह जी और साथ ही विशेष तौर पर श्री राम नाम का पटका पहनने को सम्मानित किया गया और सभी पत्रकारों को श्री राम दरबार जी की सम्मान चिन्ह भेंट की गई। श्री एस.के. खुल्लर जी ने बताया कि यह रामलीला 75 साल से चलती आ रही है। इसमें काम करने वाले सभी कलाकार कॉलोनी के ही बच्चे हैं। इस बार लगभग 120 बच्चों ने इस रामलीला में भाग लिया है। उनका प्रयास है कि हर घर में श्री राम हो। इसी उद्देश्य के साथ वे और कमेटी के काम कर रहे हैं और कॉलोनी के सभी बच्चों को इस रामलीला के माध्यम से वे सबको श्री राम जी के साथ जोड़ रहे हैं। आज 9वें दिन लोग पहले के दिनों से भी काफ़ी ज़्यादा गिनती में रामलीला देखने आए, जिससे पूरा मैदान भर गया। उन्होंने कहा बारिश करो, फिर अपने आप ये करवाएंगे। तो हमें नवीन गोयल जी याद आए, इन्होंने जेसीबी भेजी, इन्होंने ट्रैक्टर भेजे, सारा ग्राउंड साफ करा दिया, कल्याण करा दिया। गुलशन जी, अपन भगवान से एक बात मांग लेते हैं और सारी चीज छोड़ दो। देखो भगवान सबके जितने किसानों से बांध के जाओगा, कहता चुम ले बेटा, कितना चुमेगा है? तो मैंने क्यों बांध के जाओ था? यूँ कह जाता मैं आज बाग रावण का है, अरे खाले हनुमान तो मुख्य अतिथि अखिल दिया हमारा अतिथि ने तो नो जुड़ गया। इनके संस्कार देखो लंका का। हाँ तो लीजिए ये परिवार मुश्किल है, समय बहुत कम है, आज सीन बड़े हैं। आप देखेंगे कुंभकर्ण को जगाना, फिर भीषण युद्ध होगा, कुंभकर्ण वध, फिर मेघनाथ, लक्ष्मण और तो मैंने सीता को चुरा लिया। और आपको मालूम भी है सीता मेरे कब्जे में है। क्या कहा? साक्षात जगदम्बा को उठा लाए या आप एक बार खा गए, 70 पर कोई और खा गया है, उसका अभी पता नहीं चल रहा है, उसका जल्दी से पता लगाया जाएगा। इसलिए आप ये व्यंजन खाइए और उठिए नीचे। क्या 5 लाख नहीं लाए? महाराज खाने को तो बस यही है, बाकी 430 का तो हिसाब मिल गया। हमारे एम.एल. बैल जी बहुत हमारे फाउंडर मेंबर थे, स्कूल में मैनेजर रहे, उनके बेटे रमेश बैल जी हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम योगिता धीर है। मैं रामलीला में आज नहीं आई हूँ, मैं शुरू से ही आती हूँ। पिछले 15 सालों से गुड़गांव में हूँ, तब से मैं हर साल आती हूँ। अब तो बच्चे बड़े हो गए, इधर उधर पढ़ने चले गए, नहीं तो मैं बच्चों को साथ लेके आती थी और उनको हर कैरेक्टर से मिलाती थी। रावण के जो भी बनते थे, रावण, सीता, राम, सबसे बच्चे मिलते थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे सारा प्रोग्राम हमेशा पूरा देखती थी। कौन सा प्रसंग चल रहा है?
अभी यहाँ पे आज जो परशुराम जी के साथ राम और लक्ष्मण जी का और राजा जनक जी का जो कन्वर्सेशन था वो अभी मैंने आज देखा। तो इसमें जो लक्ष्मण जी का रोल जो पहले पुराने हमारे खुल्लर जी हैं, एसके खुल्लर जी, वो जो कि इनके ऑर्गेनाइजर भी हैं और वो लक्ष्मण का रोल करते थे और वो हमारे बहुत ही मार्गदर्शक और हमारे सीनियर हैं, रिस्पेक्टेबल है, उनका रोल था। तो मैं स्पेशली आज वो देखने आई हूँ। ये सारे जैसे हनुमान जी भी यही 28 साल पहले रोल करते थे और वो रस्सी से उतरते थे, वो आज जो पहले के कैरेक्टर है वो अभी उनको रोल वो प्ले कर रहे हैं, तो एक अलग ही प्लेजर है। जो सीनियर पहले रोल करते थे आज उनको चांस मिला है, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं, वही मैं हमारा देश का कल्चर, परमात्मा से जो हम जुड़ जाते हैं अभी नवरात्रे के 9 दिन व्रत रख के, और फिर आज रामलीला का ये जो बात ही अलग है, जो हमारे देश का कल्चर है। हमारे दर्शकों को क्या वो देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमारी जो विविधता हमारे देश में है और इस तरह से जो इतना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं सारे कलाकार, जो पूरा अपना समय देते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में है, बैंक में सर्विस करते हैं, मैनेजर हैं, एमएनसी कंपनी में है, वो सब अपना समय निकाल के यहाँ पे रामलीला में इन्वॉल्व होते हैं और अपना रोल भी प्ले करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, देशवासियों कहती हूँ, सबको समय निकाल कर आना चाहिए और रामलीला को देखना चाहिए, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए, ताकि जो हमारा कल्चर है, हमारे देश का राम सीता लक्ष्मण, जो बच्चे पढ़ाई के माध्यम से इतने आसानी से नहीं सीख पाते, लेकिन जब ये देखते हैं तो उन्हें याद हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि हमारी संस्कृति है उससे हम किस तरह से जुड़े रहना है, ये बच्चों को भी सिखाना हमारा कर्तव्य है। लगभग 10,000 के आसपास तो यहाँ पे होंगे, है ना। तो पर मैं ये चाहती हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में सब ये संख्या में यहाँ पर आए और इसको और बढ़ावा दिया जाए। और अब तो वैसे आप जहाँ पे भी मुझे बुलाया, यहाँ पे अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया, तो ये एक अलग ही प्लेजर है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं जो मैं इस तरह से मुझे प्रोग्राम अटेंड करने को मिलता है। कौन सी सबसे अच्छी लगी रामलीला? नहीं, देखो, हमें तो एक संदेश मिल रहा है, सभी ने पूरा प्रयत्न किया है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, सारे बहुत अच्छे हुए हैं और सब में अपने अपनी तरह से अपनी अपनी खूबियां हैं। और रामलीला जो देखने आए हैं उनके लिए इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? यही मैं आपको बता रही हूँ कि यही मैं कहती हूँ कि हमें सबको यहाँ पर आकर आना चाहिए, समय निकालना चाहिए, और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे परमात्मा है राम, जिनके बिना तो हम है ही नहीं, तो ये हमें पहचान होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक समय के बाद पता चलता है किसी को कि वो भगवान से जुड़ना है। जन्म से ही बच्चे को भगवान से, परमात्मा के करीब रहना चाहिए। उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमारा दाता है, वही हमारा कर्ता धर्ता है। आप रामलीला में कौन सा किरदार निभाते हैं? मैंने लक्ष्मण का पार्ट किया है, मैंने अंगद का पार्ट किया है, इवन मैंने मेघनाथ का रोल भी प्ले करा है। आपने जो लक्ष्मण जी का रोल अदा किया है, उस कैरेक्टर की क्या क्या विशेषता है? लक्ष्मण शेषनाग का अवतार था, सबसे बड़ी बात तो यह है। और उनकी सबसे बड़ी बात थी जो उनका भाई को लेके प्रेम था, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो तो भगवान श्री राम के मतलब उनकी आत्मा थे लक्ष्मण। उन्होंने हमेशा उनका इतना सम्मान करा, कुछ करा, इसीलिए हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपने भाई के तौर पर देखा जाना। कार्यक्रम होता है और यहाँ पर लाखों लोग होते हैं, आज तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ भगवान राम की। रामलीला मंडली और अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहिए। देखिए, ये राम तो घर घर में होना चाहिए। राम के रूप हर साल क्यों अच्छी लगती है, इसमें हर है, पिता कैसा हो, भाई कैसा हो, माता कैसी हो और दुश्मन कैसा हो, इसमें सब दे रखा है। देखिए, रावण जो थे वो राम जी से ज्यादा पढ़े लिखे थे, सारे उनको ज्ञान था, जितने भी शास्त्र थे, विद्या थी, और सोने की लंका थी, अमीर भी थे, मगर उसमें मैंने उनको मारा। और भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने पूरी मर्यादाओं का पालन किया। अगर हम आज देखें आज की सरकार और राम राज्य में तो क्या फर्क हो रहा है? देखिए, सरकार का काम सरकार करती है, मगर ये जो हमारी रामायण है ये एडवांस में लिख दी थी वाल्मीकि जी ने,
एडवांस में आपने देखा होगा। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको पॉलिश किया और वो भी हनुमान जी ने उनको बैठ के लिखवाई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में लिखी थी पहले, तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आप राम जी के बड़े क्लोज हैं, मेरी इस रामायण को आप उनको दिखाइएगा। तो राम जी ने उनको पढ़ा, हर पेज पढ़ते थे और सरयू में बहा देते थे। अति उत्तम, अति उत्तम। तो हनुमान जी ने कहा अब मैं, उन्होंने जो लिखा था आपने तो मेहनत बेकार कर दी। उन्होंने कहा नहीं, आने वाले समय में उनको कहो इसको सरल भाषा में लिखें। तो अवधी भाषा में लिखी गई। उसके बाद उसको किसी ने अप्रूवल देने से मना कर दिया। जितने भी संत थे, महंत थे, बड़े बड़े विद्वान थे, तो काशी विश्वनाथ में भगवान महादेव के मंदिर में रामायण को रखा गया। कोई खुद महादेव डिसाइड करेंगे। और जब सुबह देखा उसमें लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम, तभी से ये हमारी गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, इसके जितने भी दोहे हैं आप देखो। हमारी जो रामायण है पहले उर्दू में थी, लिखी हुई थी, सारे डायलॉग उर्दू में थे। ये 27 रामलीला के नाटकों से लिए गए थे, हमने उनको हिंदी में किया। हमारे यहाँ जो बच्चियां रोल करती हैं, जो पात्र हैं स्त्रियों का, वो लेडीज करती हैं, जेंट्स का जेंट्स करते हैं। चौथी जनरेशन जुड़ी हुई है। हमारे जो फादर आए थे यहाँ पर 48 में, ये फिरोजपुर से एमुनिशन डिपो आया था शिफ्ट होकर। ये जो एयरफोर्स स्टेशन जिसको कहते हैं, पहले यहाँ एमुनिशन डिपो अभी भी है इसके बम, वहाँ पर जो डिपो में रामलीला करते थे तो पहले मंदिर नहीं बना था। 60 रुपए लगे थे। 1948 में पहली रामलीला हुई। फिर उनके जितने भी आगे बच्चे थे, जैसे मेरा भी ये पोता ने अंगद का रोल किया, मैंने लक्ष्मण का किया। आज 30 साल बाद मैंने फिर रोल किया है। और हमारे राम जी 27 साल बने थे, वो 75 साल के हैं, मैं 70 साल का हूँ। हमारे परशुराम जी 80 साल के हैं, जिन्होंने दोबारा बच्चों को करके दिखाया कि कैसा करना चाहिए। मगर आज हमारे पास बच्चे को याद है 10-10 हमारे पास राम है, 10-10 लक्ष्मण है, सब कोई करने को तैयार है। इतनी हमारे पास, हमारा ये जो कॉलोनी है, हर बच्चे को पता है राम जी कितने भाई थे। तो ये जरूरी होना चाहिए, हर मोहल्ले में श्री राम लीला का मंचन होना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए इन दिनों में परमिशन भी दे, रामलीला को फाइनेंस भी करे, जो सरकार ये जब प्रेजेंट सरकार है, और बच्चों को छुट्टी दे, क्योंकि बच्चे जब देखेंगे नहीं तो रामलीला का फायदा क्या। तो मेरी यही प्रार्थना है सरकार से कि आप बच्चों को छुट्टियां इन दिनों में जरूर दें। धन्यवाद जी। मेरा नाम राजेश खरबद्दा है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और मेरे को यहाँ पर रामलीला में रोल करते हुए 17 साल से मैं लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ। और वैसे रामलीला में रोल करते हुए मुझे 25 साल हो गए। और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि नए नए यंग बच्चे आएँ और छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ तक कि मैंने अपने बेटे को भी यही सिखाया और शिक्षा दी है। क्योंकि अगर हमने आज अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी और उनको नहीं सिखाया कि ये क्या कल्चर है, जैसे रावण ने दूसरे की पत्नी चुराई और उसको जला दिया गया, कल को रावण खुद खड़ा होकर ये ना कहे कि मुझे जलाने वाला वो आए जिसने आज तक पराई स्त्री पे नजर न डाली, तो हम कैसे जलाएंगे रावण को। तो अपने बच्चों को हमें ये शिक्षा देनी है, आगे उनको ये रामलीला दिखानी है। आज हम दिखाएंगे तो कल हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे, छोटे छोटे नए नए बच्चों को हमारे साथ देखते हैं, रिहर्सल करते हैं। बड़े कलाकारों को सबको सारा कुछ पता है, लेकिन रिहर्सल क्यों करते हैं? जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको लेकर आए, उनको सिखाएं और आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा मोटिव है। इसके अंदर हम आगे आगे धीरे धीरे, और सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम, जैसे अपने गुजरात में श्री कृष्ण के जन्मदिन पर छुट्टियां होती हैं, तो यहाँ भी कम से कम 7 दिन की छुट्टी दें ताकि बच्चे आकर पूरी तरह से देख सकें। मेरा नाम अश्विनी कुमार, मैं पिछले 35 सालों से गीता भवन की रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और कई तरह के किरदार निभा चुका हूँ, जिसमें से विभीषण, अंगद, हनुमान, परशुराम, और अभी मुझे रावण का किरदार निभाने की सेवा मिल रही है पिछले 8 सालों से। तो मैं रावण के किरदार में आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगा हमारी आम जनता से कि रावण का किरदार देखें, इसे फॉलो ना करें। रावण को सिर्फ दशहरे तक छोड़ करके इसको आग लगा के चले जाएं, घर पे श्री राम का नाम लेकर के जाएं, रावण का नहीं। रावण की बुराइयां दशहरा ग्राउंड में ही नहीं जलाएं, इससे आगे ना लेकर के जाएं। यही मेरा संदेश है। जय शंकर की।